अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई, असगर बात कर रहा हूँ। आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि ये जो एसटी लाइन होती है, ये हाई टेंशन लाइन, उसको अंडरग्राउंड किया जाता है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि हमारे अपने कॉलोनी में, पीएमटी कॉलोनी गिजरी में, तकरीबन 300 मीटर की जो लाइन है एसटी लाइन, उसको जो है वो हाई टेंशन लाइन है, उसको सारी पीएमटियाँ कनेक्ट हुई थी। उसको बिल्डर माफिया से मिलकर केई ने तकरीबन 25 लाख रुपए लिए हैं, जिसमें सारे शामिल हैं, ठेकेदार वगैरह, और उन्होंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। और उस चक्कर में तकरीबन 15 घंटे इलाके की लाइट भी बंद थी, और जो खुदाई की गई है वो बमुश्किल 1.5 फीट की गई है, और केबल जो है वो डालकर जो है उन्होंने एक ही दिन में जान छुड़ा लिया है। और वो जो फालतू जो केबल जो हाई टेंशन से टच होकर सब स्टेशन पर जा रहा था, उसको जो स्पेयर करके आज अभी लेके जा रहे थे, तो मैंने वो रुकवा दिया कि आप ये लेके ना जाए, क्योंकि ये इतनी इमरजेंसी क्या है। और कोई बाबा है, बशीर बाबा, पता नहीं बशारत बाबा क्या, वो एसटी के यहाँ के इंचार्ज हैं, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उसने कहा कि सब कानूनी तरीके से हुआ है, जबकि मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जब दिन में यहाँ ये कार्रवाई हुई थी तो खुद एसटी के बंदे ने कहा था कि भाई कोई एनओसी जारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये सारा काम 2 नंबर तरीके से हो रहा है, हमें इसका कुछ नहीं पता। जो अमला यहाँ काम कर रहा था उसने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारा काम गलत हुआ है और ये सब जो है गैर कानूनी है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें ऑफिस से कहा गया है कि ये जो केबल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ये ऑफिस लेकर आएँ। तो ये असेंबली ने कहा था। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, कैसे ये चेंज हुआ है, कुछ मुझे गाइड कर सकते हैं प्लीज़? केबल डालने की गहराई जो है कवानीन के मुताबिक वो 3.5 फुट होती है। गड्ढे की जो गहराई है 3.5 फुट होती है, और नीचे इसमें स्लैब लगाया जाता है जो कि मिट्टी का होता है। उस पर के इलेक्ट्रिक का नाम भी लिखा होता है ताकि उससे पता चले कि ये इधर डला है। और उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें मिट्टी भी डाली जाती है, एक ख़ास मिट्टी होती है वो डाली जाती है, स्लैब होते हैं, और फिर इसको ऊपर कवर करके फिर इसको बंद किया जाता है, और 3.5 फुट की गहराई होती है। दूसरा जो केबल लेके गए हैं, इसकी पुलिस में आप रिपोर्ट कराएं कि ये केबल लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये केबल यहाँ पहले से मौजूद था, इसको उन्होंने निकाला है, तो वो कॉपर का होगा, और अभी इन्होंने जो डाला होगा वो एल्युमिनियम का है। अगर वो पहले केबल डाला हुआ था तो वो क्यों निकाला गया है, ये तो पहले वजह होगी। जब वो पहले मौजूद था तो उसी के अंदर से लिंक करना चाहिए था, ये निकाल के लेके जा रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। इसकी पुलिस में रिपोर्ट करा दें, तस्वीर खींचें, और पुलिस में और बल्दिया में जिसकी है, ये कंटोनमेंट बोर्ड हो या बल्दिया जो भी है, रोड कटिंग बल्दिया की इजाज़त से होता है, या जो भी कंटोनमेंट बोर्ड की इजाज़त से रोड कटिंग होती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी इजाज़त से होता है, और फिर वो उसी वक्त रोड बनाया भी जाता है, या फुटपाथ जो होता है जहाँ से ये कटिंग की गई है। और इसकी रिपोर्ट पुलिस में करा दें, और तहरीरी तौर पे कि ये केबल लेके जा रहे हैं यहाँ से। अगर ये केबल लेके जा रहे हैं, वजह क्या है उसकी, कि ये ख़राब था या इसके अंदर जॉइंट लगे हुए हैं, या कोई भी ख़राबी उसमें होनी चाहिए। अगर वो ख़राबी नहीं है और बिल्कुल एक पीस में, तो उसका मतलब है कि ये कॉपर की जगह निकाल के एल्युमिनियम लगा रहे हैं, एल्युमिनियम लगा के और इस कॉपर को बेचेंगे कहीं ले जाके। जनाबे वाला, अब आप देख सकते हैं कि ये वही मोहम्मद असगर अज़ीम है जिन्होंने अपनी सलाहियतों के बलबूते पे के इलेक्ट्रिक का एक अंडरग्राउंड केबल का ट्रक पकड़ा था। 29 अप्रैल को मुझसे उन्होंने कानूनी मशवरा लिया था। उसके बाद उनकी दीगर सलाहियतों की बिना पर उनके चैनल ने उनको जून में बरतानिया भेजा ताकि वो ना सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कवर कर सकें, बल्कि उन्होंने वहाँ पे बरतानिया का इलेक्शन भी कवर किया, और
جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف کور کیا بلکہ اس کی کوریج کری اور اس کو برطانیہ میں 31 ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں سے پاکستانی نژاد جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک دو چینل کو چھوڑ کے تقریباً کئی ایک چینل ایسے ہیں جو 3 مہینوں کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. اور لیکن میٹرو ون چینل نے اپنے اینکر اصغر عظیم کی صلاحیتوں کے بنا پر اس ان کی لیاقت کے اوپر انہوں نے ان کو نہ صرف انگلینڈ بھیجا برمنگھم بھیجا اور ٹھیک ٹھاک تقریباً خرچہ اٹھایا اور وہ بھی لاکھوں میں ہوگا. تو مبارک ہو جناب محمد اصغر عظیم صاحب کہ آپ نے نہ صرف کہ الیکٹرک کا ایک ٹرک پکڑا تھا کیبل کا، کاپر کیبل کا تھا، یا جس بھی کنڈکٹر کا کیبل آپ نے پکڑا تھا، اس کے بعد آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے چینل نے آپ کو برطانیہ بھیجا اور اپنے وہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوریج کی ہے.